नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो काफी चर्चा में है, पाई नेटवर्क का 2026 स्ट्रेटेजिक रोड मैप। चाहे आप नए मेंबर हों या शुरू से प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हों, ये टेक्निकल अपडेट्स हम सब के लिए समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं और डिकोड करते हैं कि आने वाले टाइम में नेटवर्क के अंदर क्या गेम चेंजिंग बदलाव आने वाले हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं। कम्युनिटी वहां बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। पाई नेटवर्क और दूसरे क्रिप्टो अपडेट्स के आसपास चलने वाली डिस्कशंस के लिए वो एक परफेक्ट हब बन चुका है। तो इन टेक्निकल अपडेट्स में डीपली शामिल होने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज़रूर जुड़िएगा। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। प्रोटोकॉल 23 अपग्रेड, मेन नेट और केवाईसी प्रोग्रेस, नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कंसेंसस 2026 का विजन और आखिर में एक क्विक मार्केट अपडेट। चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निकल माइलस्टोन से, प्रोटोकॉल 23 अपग्रेड। दोस्तों, इस अपग्रेड की एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डेडलाइन सेट की गई है, 15 मई 2026। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना क्रिटिकल क्यों है। देखिए, जो लोग नोड ऑपरेट कर रहे हैं, अगर उन्होंने इस डेट तक अपना सिस्टम अपडेट नहीं किया तो उन्हें ओल्डर वर्जन्स के साथ कंपैटिबिलिटी इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। बेसिकली, अगर नेटवर्क के साथ स्मूथ चलना है तो टेक्निकल इंफ्रा को बिल्कुल अप टू डेट रखना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि इस अपग्रेड से असल में होगा क्या। इसके ऑब्जेक्टिव्स एकदम क्लियर हैं। कम्युनिटी रिपोर्ट्स के हिसाब से इसका मेन फोकस है नेटवर्क की स्टेबिलिटी को बढ़ाना, आने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रास्ता साफ करना और पूरे इकोसिस्टम की स्केलेबिलिटी को एक नए लेवल पर ले जाना। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में अचानक से कोई बड़ा प्राइस मूवमेंट आ जाएगा, पर हाँ, ये प्रोजेक्ट की टेक्निकल नींव को बहुत मजबूत बना देगा। और हम सब जानते हैं, नींव मजबूत होगी तभी तो आगे का सफर लंबा चलेगा, राइट? अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जिसका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, मेन नेट और केवाईसी प्रोग्रेस। ये आंकड़ा ध्यान से सुनिए, 18 मिलियन, जी हाँ, 1.8 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। सोचिए, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये क्लियर प्रूफ है कि नेटवर्क का स्केल कितना मैसिव है और कम्युनिटी इसमें कितने एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है। नेटवर्क की सिक्योरिटी और ऑथेंटिसिटी के लिए इतने बड़े पैमाने पर केवाईसी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। और इस माइलस्टोन के जस्ट बाद एक और माइंड ब्लोइंग फिगर सामने आता है। 16 मिलियन से ज्यादा यूजर्स अब सक्सेसफुली मेन नेट पर माइग्रेट हो चुके हैं। इकोसिस्टम के लिए ये सच में एक मैसिव स्टेप है। ये दिखाता है कि माइग्रेशन का टेक्निकल प्रोसेस बैकग्राउंड में बिना रुके चल रहा है और नेटवर्क धीरे धीरे अपनी फुल टेक्निकल कैपेसिटी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पर देखिए, जहां इतनी ग्रोथ होती है वहां थोड़ी बहुत हर्डल्स तो आते ही हैं। हमें इन्हें ऑब्जेक्टिवली देखना होगा। कुछ यूजर्स को अभी भी माइग्रेशन में डिले, वेरिफिकेशन इश्यूज और लॉकअप से जुड़ी कंफ्यूजन्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो अगर माइग्रेशन अभी भी पेंडिंग है तो परेशान मत होइए। ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करना सबसे बेहतर कदम है। सही और ऑफिशियल जानकारी से ही ऐसी कंफ्यूजन से बचा जा सकता है। नेक्स्ट अप हमारे तीसरे पिलर पर मूव करते हैं, जो फ्यूचर यूटिलिटी के बारे में है, नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप नेटवर्क को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि टेस्टनेट पर नए PIRC2 सब्सक्रिप्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फिलहाल के लिए ये टेस्टिंग फेज में है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये एक ऐसी टेक्निकल फैसिलिटी है जो नेटवर्क के अंदर बिल्कुल नए तरह के ट्रांजैक्शंस को पॉसिबल बनाएगी। ये नेटवर्क को सिर्फ एक करेंसी तक सीमित न रखकर एक पूरी यूटिलिटी चेन में बदलने का आधार तैयार कर रही है। तो इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आगे चलकर क्या पॉसिबिलिटीज खुलेंगी, जैसे रिकरिंग पेमेंट्स, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के लिए सब्सक्रिप्शंस और ऐसी ही बहुत सी नई इकोसिस्टम यूटिलिटीज। सोचिए, जब ये सब परमानेंटली इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इकोसिस्टम कितना एक्सपैंड हो जाएगा। हम बेसिक ट्रांजैक्शन से आगे बढ़कर अब रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स यूटिलिटीज पर काम होते हुए देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, कंसेंसस 2026 विजन। हाल ही में जो कंसेंसस 2026 इवेंट हुआ, वहां फाउंडर्स निकोलस कोकालिस और चेंग डियो फैन शामिल हुए थे। उन्होंने स्टेज पर कुछ नेक्स्ट लेवल टॉपिक्स पर चर्चा की, जैसे नेटवर्क के अंदर AI का इंटीग्रेशन, डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी और एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना।
उन्हें सुनकर पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी में प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म विजन को लेकर काफ़ी बज़ क्रिएट हो गया है। ये क्लियर है कि लीडरशिप आने वाली वेब टेक्नोलॉजीज़ को लेकर कितनी सीरियस है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और काफ़ी ज़रूरी सेगमेंट पर, मार्केट अपडेट। एक अहम बात हमेशा ध्यान रखने वाली ये है कि करंट क्रिप्टो मार्केट की कंडीशंस अभी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल चल रही हैं। मार्केट में ओवरऑल काफ़ी वॉलेटिलिटी है। मैं यहाँ एक न्यूट्रल बट स्ट्रिक्ट वार्निंग ज़रूर देना चाहूँगी कि किसी भी अनऑफिशियल लिस्टिंग या रैंडम मार्केट क्लेम्स को सच मानने से पहले उसे 100% वेरीफाई करें। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले इंडिपेंडेंट रिसर्च करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का कोर टेकअवे क्या निकलता है? यही कि प्रोजेक्ट इस वक्त अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फीचर्स और इकोसिस्टम टूल्स पर लगा रहा है। खासकर जो समय प्रोटोकॉल 23 अपग्रेड तक का है, वो नेटवर्क की फाउंडेशन को एकदम बुलेट प्रूफ बनाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और इसके साथ ही इस विश्लेषण को हम एक इंटरेस्टिंग सवाल के साथ खत्म करेंगे। ये सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस आने वाले टाइम में डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम्स के फ्यूचर को किस तरह शेप करेंगे? ये एक ऐसी चीज़ है जिसका जवाब समय आने पर हम सबको मिल ही जाएगा। नई अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को चेकआउट करना मत भूलिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और कमाल